नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर। खबरों की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी फूट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथ लिया, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर कहा पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा दौरे के दौरान मानेसर घटना को लेकर पायलट पर निशाना साधा। जो मांगेगी मैं इसको कभी मना कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नहीं होती, ये आदिवासी महिला है, अगर ये नहीं होती तो मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा आपको नहीं मिलता। इस महिला ने जो है हमारी उस पर बहुत इमदाद करी। हमारी सरकार जैसे मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में चली गई और चली गई कर्नाटक के अंदर, यहाँ जा सकती थी। इस महिला ने बहुत हिम्मत का काम किया, एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तो लोग पैसा लेके आ गए, बांसवाड़ा तक आ गए, पैसा लेके आ गए, डिक्की में रखा हुआ पैसा, बता दे तू ले ये पैसा। इसने कहा मैं एक नया पैसा हाथ नहीं लगाऊंगी, जाइए यहाँ साहब। इतना बड़ा बहादुरी का काम इसने किया, मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए इसको। ताली जोरदार बजाओ, सब ताली बजाओ। महिलाओं को और तेज ताली बजानी, महिला है वो, रमीला महिला है, ताली बजाई जोरदार, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा कि ये खेड़ा धरती, ये नवीन पंचायत समिति मांग कर रही है छोटी सरवा। जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के, नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती हैं। राज्य सरकार के खिलाफ राजस्थान भाजपा सड़कों पर उतरी। इस दौरान पेपर लीक, दुष्कर्म, करप्शन जैसे मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव करने का प्रयास किया। ये घेराव भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में किया गया। वहीं मौके पर भारी तादाद में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। सचिवालय की ओर बढ़ते बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन पर पानी बरसाया। इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है, जिससे 4.5 वर्ष में भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है। यहाँ की जनता के साथ वादा खिलाफी की, एक के बाद एक। अब तो सचिवालय भी नहीं छूटा। तो ये आक्रोश जो दिख रहा है वो जनता का निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है कि अभी तक की आज़ादी के बाद की अब तक की सबसे महाभ्रष्ट सरकार आई है, जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड। सर आधे लोगों को रास्ते में रोक लिया गया है, आने नहीं दिया जा रहा है। सरकार अपने कितने ही
कलाबाजी कर ले, अब उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता। अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं कि 10-12 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोकना, लेकिन ये यहाँ की जनता का पसीना इस कांग्रेस की सरकार की जड़ों में तेजाब का काम करेगा। एक कान खोल के सुन लेना चाहिए। सर, पहले तो स्मार्टफोन के लिए बोला था हम 2 साल पहले खरीदेंगे, नहीं खरीद पाए, खाते में पैसा डालेगा। आज ये बोल रहे हैं कि अन्नपूर्णा के पैसे भी हम खाते में डाल देंगे। क्या ईडी का डर सता है सरकार को, या लगता है कि करप्शन बिना? देखिए, अभी तक कोई भी काम, हर काम को उठा के देख लीजिए, उसमें भ्रष्टाचार की कई परतें दिखेगी आपको। और ये सच्चाई है कि आम जनता कहने लगी है कि इससे बड़ी महाभ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखी। जहां नीचे छोटा कर्मचारी से लेकर ऊपर अब तो कर्मचारी अधिकारी भी कहते हैं कि हमें हमारी भी नौकरी, पोस्टिंग, सारी चीजों में बिना उसके कोई काम नहीं होता। और इससे बड़ा ट्रांसफर का, इससे बड़ी फैक्ट्री खोल ली एक तरह से ट्रांसफर की, कि रोज अधिकारियों के ट्रांसफर करना और उगाही करना। ये राजस्थान में पहले आप अभी तक का इतिहास उठा के देख ले कि किसी एक कालखंड में 5 वर्ष में कितने अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, इन 4.5 वर्षों में। एंटी करप्शन में जितने मुकदमे दर्ज हुए, उनमें कितने को अभियोजन स्वीकृति मिली। तो ये निश्चित रूप से जनता का आक्रोश इसीलिए दिख रहा है कि लोग गले तक बढ़ा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा पर जमकर तंज कसा। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए बीजेपी रटी रटाई बातें बोल रही है। इस दौरान डोटासरा ने नाथी के बाड़े को लेकर भी बड़ा बयान दिया। ज्ञानदेव आहूजा जैसे नेता तो इनकी पार्टी के मुखिया हैं, जिनसे भाषण दिलाया जाता है, जिन्होंने सन 1947 में जब देश आजाद हो रहा था और हमारे देश के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, शहीद हो रहे थे, उस आजादी के संघर्ष में शहीद हुए वे शहीदों के ऊपर भी उन्होंने प्रश्नवाचक लगाया है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, मैं उनका नाम बार बार लूं तो मैं खुद भी संकोच कर रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों का क्यों नाम ले रहा हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि मैंने हमारे वालों को कहा कि निपटा दो, मार दो, हम आपकी जमानत करा देंगे। एक धार्मिक उन्माद फैलाने की जिस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की गई, एक भी भाजपा के नेता के द्वारा उसकी आज तक निंदा नहीं की गई। इसका मतलब साफ है कि ऐसे लोगों को, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको जनता ने नकार दिया, ऐसे लोगों को मंच पे खड़ा करके ये लोग बात स्पीच दिलवा करके राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी जैसे नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करवाते हैं। मैं समझता हूं कि आज का इनका जो शो था वो पूरी तरीके से फेल था। इनकी खुद की फूट उजागर हुई है। ये इतने दूर जा चुके हैं एक दूसरे के कि एक होना नामुमकिन है। इनको चाहिए कि जनता के बीच में जाएं, सरकार की योजनाओं में कोई कमी है तो वो बताएं, सरकार की योजनाओं का कोई लाभ किसी को नहीं मिल रहा है तो उसकी बात करें, और जनता में जाकर के ये भी बताएं कि 25 में से 25 सांसद 2 बार आ गए। आपने 9 साल में केंद्र की सरकार से क्या ला करके दिया? ईआरसीपी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। केवल और केवल झूठ बोल करके राजस्थान की छवि को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। और जो सरकार अच्छा काम कर रही है, जो अच्छी नीतियां ला रही है, अच्छा लोगों को, गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, उनका लाभ कैसे रुके, कैसे वो गुमराह हो और कैसे इनको सत्ता प्राप्त हो सके, ये इनके इन प्रकारेण उसमें लगे हुए हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। क्या
सर, रवीला भैया को लेके रात जब कल मुख्यमंत्री जी थे तो उन्होंने कहा कि इनके पास पैसा इन लोगों की डिग्गी में रख दिया था, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। उस बात पर आज वहाँ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को ऐसा पता था तो गृह मंत्री वही से वही कार्रवाई करते थे। देखिए, जो भी प्रकरण था उसकी विभिन्न धाराओं के अंदर FIR लॉन्च हुई हैं और उसके अंदर जो भी कार्रवाई होनी है उसके अंदर वो कार्रवाई होनी है। अलग से किसी तरीके की कोई FIR इस बात की नहीं है। पहले से जो मुकदमे दर्ज हैं उसके अंदर जो भी कार्रवाई होगी वो सबके सामने आ जाएगी। वैसे अभी जनमत के अनुसार भीड़ नहीं जुटी, इसको लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि भीड़ नहीं, अब तो वोट जुट जाएंगे भाजपा के। वोट तो आदमी तो डालते हैं भाई। ये राजेंद्र जी राठौड़ साहब अपना तेजस्वी भाषण दे रहे हैं। ओजस्वी तो नहीं कह सकता मैं, तेजस्वी भाषण है। ओजस्वी तो वो होता है जिसमें ओज होता है, इनके भाषण में कभी ओज होता ही नहीं। घिसा पिटा भाषण होता है, आरोप लगाते रहते हैं। ये हालात है। सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी है भाई। ये फ्लॉप हो गया इनका। ऐसा तो नहीं है, नए जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको निपटाने का काम हो गया। वो तो रोज ही करते हैं, आज नई क्या चीज है आप बताइए। जब सतीश पूनिया जी अध्यक्ष थे तो एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा भाई साहब कि उपनेता, जो कि कोई पोस्ट नहीं होती है, कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, बट उनके स्पीच के ऊपर, उसके कमेंट के ऊपर कमेंट डालते थे और हर अखबार में उनके साथ वो छपते थे। अब बेचारे सीपी जोशी छप ही नहीं रहे, राजेंद्र जी राठौड़ ही छप रहे हैं। तो ये तो इनके अंदरूनी मैं बता चुका। अब ज्यादा क्या खुलासा करोगे? कुछ होता तो खुलासा करता, कुछ है ही नहीं इनमें। इनमें तो इतने आपस के झगड़े हैं, इतने फ्रैक्शन हैं, इतने इनके मनभेद हैं कि ये कभी दूर हो ही नहीं सकते। सर, कई कांग्रेसी नेता सुभाष मेहरिया या कई ऐसे नेता कांग्रेस में नदारत रहे 4 साढ़े 4 साल, अब वो बीजेपी में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमें चुनाव भी जीतेंगे, बीजेपी मजबूत भी हो जाएगी, बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जाता है, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कई लोग। वो तो देखो, इनका हमेशा से ही है कि जिनके ऊपर ये खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जब इनको जरूरत होती है तो चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे इनकी पार्टी का निकाला हुआ हो, चाहे छोड़ा हुआ हो, उन सबको वापस लेकर के कहते हैं कि इनसे बड़ा कोई ईमानदार इस देश पे नहीं है, और वो बिल्कुल पाक साफ हो गया और ईमानदार हो गया। ये तो इनकी शुरू से थ्योरी रही है। जिन हमारे कांग्रेस के में रहते हुए नेताओं के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया करते थे और बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे, संगीन आरोप लगाया करते थे, जब से उनकी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं तब से वो बिल्कुल हरीशचंद्र जी बन गए, सारे ईमानदार हो गए, एक भी उनमें से बेईमान नहीं है। तो ये तो भाजपा की नई वो जो है वो पॉलिसी है जी। हाँ, तो जाना चाहिए ना। पहली बात तो देखिए, ईडी अपराधियों तक जाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नाथी के बाड़े का जो वो उपयोग कर रहे हैं, ये एक ब्राह्मण महिला जो समाज सेवी थी, बाल विधवा हो गई थी, सबकी मदद करती थी, किसी से मदद के बदले कुछ भी नहीं लेती थी, ऐसी महिला थी नाथीबाई। और उसका बाड़ा मतलब उसका घर, उसका बार बार नाम लेकर के वो एक समाज सेवी विधवा ब्राह्मण महिला जिसने समाज की सेवा की, सब कुछ त्याग दिया, कोई लोभ लालच नहीं था, ऐसी महिला का जिसको हम सम्मान से नाम लेते हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जुमलेबाजी मोदी जी हों, चाहे मोदी जी के बाद के ये नीचे वाले प्रोडक्ट हों उनकी पार्टी के, वो सब इसी तरीके की भाषा बोलते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई कंटेंट नहीं होता है, इनके पास में कोई ठोस मुद्दा नहीं होता है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर करके और अपना रोचक बनाने की चेष्टा करते हैं स्पीच को। करीब 2 माह से ज़्यादा समय तक चली हड़ताल के बाद आखिरकार मंत्रालय कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच समझौता हो ही गया।
पिछले कई दिनों से गांधीवादी तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे इन कर्मचारियों के सब्र का बांध 64वें दिन टूट गया और सचिवालय की ओर कूच कर दिया। कर्मचारियों के उग्र आंदोलन को लेकर सरकार ने एक डेलीगेशन को वार्ता के लिए बुलाया और 2 दौर की वार्ता की, जिसमें कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी। लेकिन सरकार से हुए इस समझौते से अभी तक एक साथ बैठे इन बाबुओं के बीच 2 फाड़ हो गई। दरअसल कर्मचारियों का एक तबका इस समझौते से सहमत नहीं है और वे लोग अब राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था, ट्रैक्टरों की ऐसी लंबी लाइन शायद आपने पिछली बार तभी देखी होगी। लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में 51 ट्रैक्टर एक साथ किसी आंदोलन के लिए नहीं बल्कि दुल्हन को ब्याह कर लाने के लिए निकले थे। जी हाँ, लंबी और महंगी गाड़ियों के बारात ले जाने के फैशन के इस दौर में राजस्थान के बाड़मेर के एक छोटे से जिले में किसान ने अपने बेटे की बारात ट्रैक्टर पर निकाली। गुड़ामालानी में सरगणियों की बारी से रहने वाले प्रकाश चौधरी की शादी रोली गांव की ममता गोदारा के साथ हुई। ये बारात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बारात को जिस किसी ने भी देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। अनोखी बारात को लेकर लोग चर्चा करते दिखे। सोशल मीडिया पर भी इसके वीडियो शेयर हो रहे हैं। 51 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दूल्हा खुद ट्रैक्टर लेकर बारात दुल्हन के घर लेकर पहुंचा। मेरा नाम जेठाराम है, मेरे पिताजी का नाम चैतन्य कड़वासरा है, जय के मोहन सर से हैं हम। और हमारे लड़के प्रकाश की शादी थी और यहाँ से रोड़ी गांव महाराज जी सनोप सौगर आदि गुदर वहाँ गई थी और ट्रैक्टरों द्वारा हमारे ये बच्चे की शादी में ट्रैक्टर के द्वारा बारात गई थी। अच्छा, तो ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि हमारे बेटे की मतलब बारात है वो ट्रैक्टरों पर लेके जाएं? मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं खेती के काम करता हूँ और मेरे जो किसान भाई है उनके पास ट्रैक्टर है, किसके पास गाड़ी वगैरह ऐसी नहीं है। हम तो खेती का काम करते हैं, खेती के बारे में और खेती का काम यूज लेते हैं, तो ट्रैक्टर है। तो मेरे किसानों को भी बराती लेके जाना था, उनके पास वो साधन अपना घर का है और ट्रैक्टर वगैरह लेके जाओ तो अपना खुद का साधन है और हमारा खुद का खेती का धरती पुत्र है ट्रैक्टर। और इससे किसानों को भी मैं बारात में लेके गया और यहाँ के सरपंच भी साथ में थे। कितने ट्रैक्टर लेके गए थे बारात में? ट्रैक्टर मेरी लिस्ट में तो 51 थे और उसकी खुशी से 10-15 ट्रैक्टर किसान और लेके आ गए कि आप बारात ट्रैक्टर पर चल रहे तो हम भी ट्रैक्टर लेके आएंगे। और उन भी हमारे बेटी साथी है जो किसान भाई है, उन्होंने भी ट्रैक्टर लेके आए थे। कितने बाराती साथ में चले थे? बाराती ट्रैक्टर पे थे 5-5 सवार थे और उनके लगभग करीबन 200-250 बाराती थे। कितने किलोमीटर गई थी बारात यहाँ से? कितने किलोमीटर? यहाँ से 10-12 किलोमीटर, 10-12-10। आपकी बारात किस में गई थी और कितने साल पहले मतलब आपकी? मेरी बारात एक पहले ट्रैक्टर में गई थी। ट्रैक्टर के पीछे वो किसान का वो कूतर करते हैं, कूतर मशीन पे गई थी और ट्रैक्टर के लारे कूतर मशीन होती है, उस पर मेरी बारात गई थी। तो आपको अभी मतलब ये किसी ने सुझाव दिया कि ट्रैक्टर पे बारात लेके जाना? मेरे दादाजी की बारात ऊँटों पे गई थी, मेरे पिताजी के भी, और मेरी खुद की भी बारात ट्रैक्टर पे गई थी। जो मैंने सोचा तो अभी मैं मेरे बच्चे की बारात भी ट्रैक्टर पे लेके जाऊं। जो उसी टाइम साधन ट्रैक्टर वगैरह हर लोग के पास कम था, अब थोड़ा किसान मेहनती और उपज ज़्यादा होने के कारण हर किसान के पास ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के द्वारा मैंने सोचा हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के शादी में ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।